फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक जेएलएट सीटेट। सो इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हिंदी आपके यूपी टेट एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट में 30 मार्क्स की हिंदी आती है, जबकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में 15 मार्क्स की हिंदी आएगी। इसलिए हिंदी के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में कार्य करता है। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? रा, या, णा, ना और मा। ये 5 वर्ण जो होते हैं इनको पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुस्वार जिसके अंतर्गत अंग आता है तो यह भी पंचम वर्ण के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही शब्द चुनें, यानी जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आदर्श किस रूप में लिखा जाता है? तो आदर्श का सही रूप ऑप्शन सी में दे रखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वाक्यों को एक क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाक्यों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी पहले वाह वाला वाक्य आएगा, फिर ला, फिर या और फिर रा। आप इनको लगा के देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से निराला द्वारा रचित काव्य है। तो निराला द्वारा रचित काव्य कौन सा था? अनामिका। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है अनामिका। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पथिक किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। और उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप इनको भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो बोली, भाषा, मानक भाषा आदि भाषा से संबंधित हैं, जबकि सहजता का भाषा से कोई भी संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, उचित उपसर्ग का चयन करें, यानी उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उत उपसर्ग का प्रयोग उत्कर्ण शब्द में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो जवान भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, बालक भी, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा का अंतर्गत आता है, सुंदर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन है वह बहुत थक गया है। ऑप्शन बी, वह अभी अभी आया है। ऑप्शन सी, वह अंदर बैठा है। या ऑप्शन डी, वह अब भली भांत नाच लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी वह बहुत थक गया है। यहाँ पे बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना या देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गिराना। गिराना या गिरवाना इस प्रकार के शब्द प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इत प्लस आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए, यड़ संधि। ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। ऑप्शन सी, गुण संधि। या ऑप्शन डी, अयादि संधि। तो इस संधि में यड़ संधि होगी, क्योंकि इत प्लस यादि यानी ई प्लस आ मिलके या शब्द बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वीणा पाणी में शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष। ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। ऑप्शन सी, द्वंद्व। या ऑप्शन डी, द्विगु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बहुव्रीहि। तो वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, धवल का अनेकार्थी शब्द है। तो धवल का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, निष्कलंक। ऑप्शन बी, आकृति। ऑप्शन सी, संख्या। या ऑप्शन डी, बादल। तो धवल जिसको उजाला या सफ़ेद भी कहा जाता है, तो इसका अनेकार्थी शब्द निष्कलंक होता है। आप याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी निष्कलंक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? श्लील। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शशक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए, खरगोश। ऑप्शन बी, हरि। ऑप्शन सी, नाहर। या ऑप्शन डी, शार्दूल। तो शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है, जबकि हरि, नाहर
और शार्दुल सेब के पर्यायवाची होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? ऑप्शन ए संघर्ष करना, ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना, ऑप्शन सी भलाई करना या ऑप्शन डी एक स्वभाव वाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एक दूसरे की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 16, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी मौक्तिक या ऑप्शन सी मुक्तक। तो मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी त्रिदोष यहाँ पे शुद्ध रूप से लिखा गया है। इसकी वर्तनी यहाँ शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी उपास्य या ऑप्शन डी औरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उषा। जबकि उषा किसे कहते हैं? तो सूर्योदय के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में स्थायी भाव किस रस का है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो विश्व में अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा या ऑप्शन डी काव्य भाषा। आंसर होगा ऑप्शन डी यानी काव्य भाषा। तो ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 21 से 25 तक आपको एक पैरा दे रखा गया है जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन हैं, आपको उनको आंसर बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पैरा दे रखा गया है। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। आगे देखते हैं, वहाँ कतार में बंधी नाले बांस की खूंटियाँ से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं किसान हल जोतने, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैरकर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब ये लौटते हैं पर ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हुआ करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूं। तो यह आपको पैरा दे रखा गया था और इसी के अंतर्गत आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। पूछा गया है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23, नावों को बांझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, इसलिए नावों को खूंटी से बांधा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म है यानी जो शब्द रिपीट हुए हैं वो कौन से शब्द युग्म हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी दूर दूर और ऊंची ऊंची, ये पुनरुक्त शब्द कविता के अंतर्गत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि ऑप्शन ए या क्रिया शब्द पहले आता है, ऑप्शन बी कविता में क्रिया शब्द पहले आता है, ऑप्शन सी लेखक तैरने पर बल देता है या ऑप्शन डी लेखक तुक मिला रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी यह क्रिया शब्द पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 26, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अनुप्रास। यहाँ पे शा वर्ण एक से अधिक बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उपविराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह या ऑप्शन डी अर्धविराम। तो करुणावाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। आप उसका सिंबल याद रख सकते हैं कि इस प्रकार अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 40। तो श्री कामता प्रसाद गुरु द्वारा विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, योग ऋण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर या ऑप्शन डी नाग। तो यहाँ पे लंबोदर शब्द योग ऋण शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पौधा, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी सहायता या ऑप्शन डी लड़का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सहायता। सहायता शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक या ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक, यानी यह साड़ी की विशेषता को बता रहा है कि यह नीली साड़ी है, यानी उसके गुण को बता रहा है कि साड़ी कैसी है, नीली। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन ए चखना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुस्कुराना या ऑप्शन डी लिखना। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कोई कर्म किया जा रहा हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी लिखना एक सकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यट संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान यानी मना प्लस विज्ञान, तो यहाँ पे कौन सी संधि आई? विसर्ग संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो ऑप्शन ए भुजदंड, ऑप्शन बी माखन चोर या ऑप्शन सी भला बुरा या ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो द्विगु समास ऐसा समास जिसमें कोई संख्या दी होती है तो वो समास द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी चतुर्भुज, इसमें एक संख्या बताई गई है यानी चतुर्भुज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चतुर्भुज द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35, गो का अनेकार्थिक शब्द है। तो ऑप्शन ए इंद्री, ऑप्शन बी काठा, ऑप्शन सी कवाच या ऑप्शन डी पक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 36, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति या ऑप्शन डी यमक। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे बालों की तुलना इतने अंधेरे से की गई है कि सूरज भी रोशनी छुप जाएगी, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मोक्ष की करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मोक्षकामी, ऑप्शन बी मौक्तिक, ऑप्शन सी मुमुक्षु या ऑप्शन डी मुमुक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मुमुक्षु। तो जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए वह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे विस्मयादि भौतिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक जो खड़ी बोली की भाषा है वह हिंदी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गौर से देखना, ऑप्शन बी मन में खटकना, ऑप्शन सी सहन न कर पाना या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मन में खटकना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।